30 जनवरी 1968 का, जिनमें दैवी गुण होते हैं उनसे सबकी प्रीति होती है, और जिनमें आसुरी गुण होते हैं सब विपरीत बुद्धि होते रहते हैं। गुण ही जिसमें नहीं है उनसे प्रीति क्या करेंगे? प्रीति भी समझ करके रखी जाती है। तो अपने से पूछना चाहिए, हम कितना समय सर्विस करता हूँ? अपने गुणों से सर्विस करता हूँ कि अवगुणों से सर्विस करता हूँ? सर्विस नहीं करता हूँ तो बहुत बहुत बोझा चढ़ेगा। समझना चाहिए कि किस जन्म के लिए मैं सर्वेंट ही बनता रहूंगा। सर्विस ही नहीं करता हूँ तो बेहद का बाप हमको क्या वर्षा देंगे? तो यहाँ बाप का काम करने वाले हैं, उनके आगे भरी ढोनी पड़ेगी। कोई में अवगुण है तो समझा जाता है, इनमें कोई गुण नहीं। ऐसे भी हैं, ऐसों का संग बहुत खराब कर देता है। यहाँ तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या करना है यहाँ? स्वार्थ के लिए नहीं मरना है। स्व माने अपने, रथ माने रथ, अपने रथ के लिए नहीं मरना है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। ये शरीर रूपी पूरी और उसमें आराम करने वाली आत्मा, उसको कहते हैं पुरुष। अर्थात आत्मा के लिए करना है। देह के लिए जो कुछ करते हैं वो एक जन्म के लिए करते हैं, और देह तो विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो आत्मा के लिए जो कुछ करते हैं वो अविनाशी जन्म जन्मांतर की कमाई हो जाती है। खास यहाँ माने कहा संगम युग मेहनत भी देखे जाते हैं। सबको सुख देने वाला जरूर सबको प्यारा लगेगा। क्रोध करने वाले से साफ किनारा करने लग पड़ेंगे। क्रोध करने वाले से किनारा कर देना चाहिए। समझो कि भूत आया तो भाग जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? हमारे में भी भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत के आगे कब बोलना नहीं चाहिए, परंतु देखा जाता है कि बात करने लग पड़ते हैं। एक दो को देख फिर सब में भूत आ जाता है।
रिपोर्ट तो बाबा जी पास आती है ना। तो समझाना होता है ये भूत नहीं आना चाहिए, इनसे बात न करना ही अच्छा है, लोभ भी नहीं होना चाहिए। तुम सब वानप्रस्थी हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब वानप्रस्थी हो। कौन है? कौन सब वानप्रस्थी हो? यह वानप्रस्थी नहीं है, भले 60 साल का हो गया। कौन? ब्रह्मा। किससे कहा? तुम सब माना जिनको सामने मर्ज करके बोलते थे उनके लिए बोला तुम सब वानप्रस्थी हो। माना तुम सबको यहाँ ऐसी स्टेज बनानी है कि वाणी से परे होकर रह जाओ, शरीर भी रहे और शरीर होते भी वाणी से परे हो जाओ। तो तुम सब वाणी से परे जाने वाले हो, यह नहीं है क्या? वाणी से परे गया परम नामवासी हुआ, शरीर तो छूट गया। तुम सब वाणी से परे जाने वाले हो, परंतु जो पापात्मा होंगे वो तो जा नहीं सकेंगे। क्या इशारा दिया? पापात्मा नहीं जा सकते। भूत प्रेत योनि किसको मिलती है? जो ज्यादा पाप करते हैं तो उनको भूत प्रेत योनि में जाना पड़ता है। उनमें भी कैटेगरीज होती है, कोई फरिश्ताई भी होते हैं, कोई नंबरवार होते हैं। तो जो पाप करने वाली आत्माएं हैं वो वाणी से परे नहीं जा सकती, क्योंकि उनके ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है ना। विकर्म ना विपरीत कर्म, काहे के विपरीत? श्रीमत जो कुछ कर्म करने के लिए कहती है उस श्रीमत के बताए हुए कर्मों के विपरीत ही कर्म करते हैं। अगर याद रहे तो कुछ विकर्म भी कम हो। क्या याद रहे? बाप और बाप की कीमत याद रहे, जो ऊंच से ऊंच बाप है तो विकर्म भी कम करे। क्रोध आदि है तो समझा जाता है ये याद करते ही नहीं है। किसको? जो बाप बापों का बाप है, धर्मराज बनकर के पाठ बजाने वाला है, कितनी कड़ी सजा देने वाला है। अगर ये याद रहे कि वो बाप आया हुआ है तो क्रोध आदि करेंगे क्या? बाप कुछ काम करने को कहे और न करे तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। जो बेसिक राज्य में पढ़े वो क्या समझेंगे इसका? क्या अर्थ समझेंगे?
बाप कुछ काम करने को कहे और न करे तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। इसका अर्थ क्या लगावेंगे? वाम जनता ही लगाओ जी, वाम जनता से बड़ी जनता ही लगाओ जो और पिछला उदाहरण तो बात 68 में छोड़ छड़े शरीर ही छोड़ दिया। जिसको बाप समझते थे, प्रजापिता ब्रह्मा समझते थे, उसने शरीर छोड़ दिया। तो फिर बाप कौन से मुख से कहेगा? गुजरात आदि के मुख अगर गुलजार दादी के मुख से कहे तो गुलजार दादी बाप हो गई। परंतु ऐसा तो कभी सुना नहीं गया कि भगवान स्त्री चोले में आता है। भगवान बाप, मुरली में क्या बोलते हैं? बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों ही प्रकार से पार्ट बजाने वाला एक ही है। ना फरमान बरदार को कलंक लग जाता है। क्या कलंक लग जाता है? कि जो संगम युग में जो ऊंची से ऊंची युग है, जहाँ जन्म जन्मांतर की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, अगर कोई आत्मा ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप को भी नाफरमानी कर दे तो उसे कितने जन्मों का कलंक लगेगा? जन्म जन्मांतर का कलंक लग जाता है। ईश्वर का भी नाफरमान बरदार बन गया, और किसको छोड़ेगा? बाप तो यहाँ ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं, एक ने कही और दूसरे ने मानी। हर आत्मा का रिकॉर्ड रखना चाहिए। और यहाँ तो आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, आत्माओं को जो आकर के जन्म जन्मांतर का वर्षा देने वाला बाप है, उसकी भी नाफरमानी कर देते हैं। इसलिए बाबा सब कहते भी नहीं है। क्या है? बाबा कोई फरमान करते भी नहीं है। बच्चों को समझ होनी चाहिए। अभी तो बेहद के बाप से जितना हो सके सदा सुख का वर्षा ले ले रहे। अभी माना कब? अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग में ही बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो ऐसे बेहद के बाप से जितना हो सके, जितनी भी ताकत हो पुरुषार्थ करने की, जितना हो सके जन्म जन्मांतर का वर्षा ले लेना चाहिए। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है या जन्म जन्मांतर का मिलता है बाप से? कैसे? 21 जन्मों का जो वर्षा मिलता है वो तो बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लेकिन 21 जन्मों का पुरुषार्थ करने के बाद जो वर्षा मिलता है और उसके लिए जो संगम युग में अभ्यास किया है पुरुषार्थ करने का, अच्छा पुरुषार्थ करने का अभ्यास किया है, वो अभ्यास 63 जन्म भी चलता रहता है। बल इस एक जन्म में अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म में उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो पुरुषार्थ करने के संस्कार पक्के हो जाते हैं। ऐसे बहुत सी ऐसी हिस्ट्री में आत्माएं हुई हैं
कि उन्होंने जहां जन्म लिया उनका भाग्य जैसे नील था, परंतु इतनी पुरुषार्थी देखने में आई, उस एक जन्म में ही पुरुषार्थ करके साधारण सिपाही से क्या बनकर बैठ गई? बादशाह सम्राट बनकर के बैठ गई। तो अच्छे अच्छे बच्चों को फॉलो करना चाहिए, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों को जिनके तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार हो। किसी को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। बाप का फरमान क्या है? न दुख दो न दुख लो। बच्चे तो समझते हैं ये ड्रामा है, राजधानी स्थापन होने की है। टीचर तो जानते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, तो नफरत क्यों आवेगी? जिससे जो ढीला पुरुषार्थ करने वाले हैं या पुरुषार्थ ना करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट से टीचर को नफरत आवेगी क्या? नहीं, क्यों नहीं आवेगी? क्योंकि जानते हैं क्लास में सब स्टूडेंट तो एक जैसे होते ही, और यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में राजा महाराजा घराने में जन्म लेने वाले होंगे, वो तो ढेर होंगे। 16,108 का परिवार होगा। बेहद का ईश्वरीय परिवार जो बाप से राजाई का वर्षा लेते हैं, परंतु उस वर्षे में पद पाने वाली नंबरवार, कोई महाराजा महारानी बनेंगे, कोई राजा रानी बनेंगे, कोई राज्याधिकारी बनेंगे छोटे बड़े, और कोई दास दासी बन जाएंगे। फर्स्ट क्लास दास दासी भी होते हैं जो दूसरे दास दासियों पर कंट्रोल चलाते हैं। फिर कोई थर्ड क्लास दास दासी भी बन जाते हैं। फिर इतना ही नहीं, राजघराना ही नहीं होता है राजधानी में, और क्या होता है? प्रजा भी तो होती है। कोई फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा, राजा गद्दी पर बैठते हैं तो राज दरबार में बड़े बड़े साहूकार भी नजदीक ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं, क्योंकि राजा के मददगार तो बनते हैं ना। तो टीचर तो जानते हैं कि बहुत बड़ी राजधानी स्थापन होने वाली है, और धर्मों में तो ऐसा होता ही नहीं। धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। यहाँ तो पूरी राजधानी स्थापन होती है। तो टीचर को नफरत क्यों आवेगी? समझेंगे ही नहीं तो नाम बदनाम होगा। बहुत नापास होंगे तो लिफ्ट नहीं मिलेगी। ये तो बात समझते हैं। कल पहले इनकी जो एक्ट हुई थी वही एक्ट करेंगे। राम को भी नापास रखते हैं। क्या बी क्यों लगा दिया है? राम को भी, अरे राम का तो नाम इतना बाला है, राम राज्य का नाम कितना बाला है, वो राम भी नापास हुआ।
युद्ध के मैदान में नापास हुआ तो फिर त्रेता में आ गया। क्या सतयुग में युद्ध होता है? जो नापास हुआ तो त्रेता में आ गया है? सतयुग में भी राम राज्य होता है या नहीं होता है? सतयुग में भी राम राज्य होता है। तो जब राम का ही राज्य सतयुग में होता है तो सतयुग में नापास हुआ हुआ क्या? पुरुषार्थ कहाँ होता है? सतयुग त्रेता में होता है या संगम पर होता है? तो कब नापास हुआ होगा? संगम में भी 100 साल का संगम है। तो राम भी नापास हुआ। इसका मतलब भी लगाने का मतलब यह है कि राम जैसी सशक्त आत्मा जिसका भारत में इतना नाम वाला है वो भी नापास हुआ तो नापास होने से कोई रह जाएगा? माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को आगे पकड़ती है और किसी को पीछे पकड़ती है। तो राम के लिए क्या कहते हैं? युद्ध के मैदान में नापास हुआ, हुआ माने पास्ट में हुआ, वर्तमान में हुआ या फ्यूचर में होगा? हमेशा क्या कहते हैं? राम फेल हो गया, माने यज्ञ के आदि में फेल हो गया। प्रश्न के लिए नहीं कहते हैं क्या कि फेल हुआ, राम फेल हो गया। तो राम जो यज्ञ के आदि में फेल हो गया कोई कारण होगा? क्या कारण? आज में इतना ज्ञान नहीं था। आज में क्या था? भक्ति का फाउंडेशन था संगम युग में, या ज्ञान था? भक्ति का फाउंडेशन था। सत्संग में आते थे, ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार करते रहते थे। बहुतों को साक्षात्कार होने लगे, ढेर सिंध हैदराबाद में इकट्ठे हो गए। तो ज्ञान था, ओम 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 ध्वनि उच्चारण करते रहते थे। तो वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ था या भक्तों की तरह वाणी में आने का पुरुषार्थ था? वाणी में आने का पुरुषार्थ था। भक्ति फाउंडेशन बन गई, भक्ति में ही साक्षात्कार होते हैं भक्तों को। तो आज में ज्ञान नहीं था इसलिए राम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि राम वाली जो आत्मा है उसके लिए हमेशा मुरली में कहते हैं राम बाप को कहा जाता है, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। वो बच्चा बुद्धि और वो बाप बुद्धि। ज्यादा ज्ञान और समझदारी किसमें होती है? बाप में या बच्चे में? बाप में समझदारी ज्यादा होती है। समझदारी को ही ज्ञान कहा जाता है। और यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान था, वो इस संस्कृत की गीता को लेकर के सुनाते रहते थे, अर्थ करते रहते थे। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है तो मोटी मोटी बातें बताई जाती है या गहरी बातें बताई जाती है? मोटी बातें बताई जाती है। तो उस समय इतना ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गए। राम ही नहीं, राम जैसे जो भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो सब फेल हो गए। कौन बचे? जिनमें जन्म जन्मांतर का ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है। चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियनवंशी जो भी थे वो बच गए।
और जो आत्माएं बुद्धि के आधार पर काम लेने वाली थी, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे, उनको बुद्धि का भोजन नहीं मिला तो टूट पड़े। बाकी भक्त आत्माएं रह गई। भक्त आत्माएं क्या समझेगी? अगर भगवान आ भी जाए और भक्तों को मिल भी जाए तो उनकी अंधश्रद्धा कहेगी हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, कोई न कोई जन्म में कभी न कभी मिल जाएगा। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे क्या कहेंगे? अरे हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो प्राप्ति अगले जन्म में करेंगे क्या? ये तो भक्तों की तरह अंधश्रद्धा हो गई। तो चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जो भी वंश की आत्माएं भारत में कन्वर्ट होती रही थी, वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं यज्ञ के आदि में फिर आ गई थी और वो बच गई। बाकी जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे सूर्यवंशी, वो चले गए। उनमें मुख्य था राम। तो बोला युद्ध के मैदान में नापास हुआ तो फिर त्रेता में आ गया। तो भी अच्छी मेहनत की होगी। क्या कहा? भले नापास हो गया तो भी नापास होने वालों के बीच में उसने अच्छी मेहनत की होगी। और माया सबको नापास कर देती है, कोई को आदि में, कोई को मध्य में और कोई को अंत में। ऐसा ना अहंकार कोई न करे कि बल माया सब शक्तिवान है लेकिन हमको हरा दे दिखाए, हम कभी नहीं हारेंगे। अगर ऐसा होता कि कोई कहने की हिम्मत रखे कि माया से हमारी कभी हार नहीं होती, तो फिर सर्वशक्तिवान का टाइटल माया को मिले या उसी को मिल जाए? उसी को मिल जाए। तो बोला नापास हुआ तो त्रेता में आ गया तो भी अच्छी मेहनत की होगी, पुरुषार्थ करके अभी तो पद पावेंगे। वो 5 की बात बताई, नापास हो गया। और जो ब्राह्मण बन करके जो भी पुरुषार्थ करते हैं, बल शरीर छूट जाए तो भी उनका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता, अगले जन्म में ऐड हो जाता है। इसलिए बोला पुरुषार्थ करके अभी तो पद पावेंगे। संगत तो पढ़ा हुआ है ना, अभी फाइनल पेपर तो नहीं हो गया। कोई फेल हो जाता है शुरू के मासिक, तिमाही, छमाही इम्तिहान में, तो अनुभवी बनता है, अनुभवी तो बनता है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करे लास्ट में तो फास्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो पुरुषार्थ कर अभी तो पद पावेंगे। मैंने कन्फर्म कर दिया कि रामवादी आत्मा भी पुरुषार्थ करके लास्ट में पद पाएगी। वो कल्प कल्पांतर पाते रहेंगे। कौन? वो हमारे किसकी तरफ इशारा किया? जो राम जैसी आत्माएं हैं, जो आज में फेल हो गई थी पूरा ज्ञान न होने के कारण, वो कल्प कल्पांतर पद पाते रहेंगे। बच्चों को साफ साक्षात्कार होगा। कोशिश करके अपना कल्याण करना चाहिए। सर्विस करके बाप दादा के दिल पर चढ़ना चाहिए। बाप दादा किन बच्चों को याद करते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं,
बाप उनको याद करते हैं। जो सर्विस ही नहीं करते तो बाप उनको याद भी नहीं करते। बच्चे भी याद करते हैं बाप को, सारी दुनिया भगवान को याद करती है, लेकिन भगवान किन बच्चों को याद करते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं उनको भगवान याद करते हैं। तो ज्यादा पावर किन बच्चों को मिलेगी? जो अपनी ताकत से भगवान को याद करते हैं उनको ज्यादा पावर मिलेगी, या भगवान जिन बच्चों को खुद याद करता है उनको पावर मिलेगी? जिनको भगवान याद करता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान है। तो सर्वसेबुल बनने में ज्यादा फायदा है। और सर्विस कोई बाटा से ही नहीं की जाती है, कर्मेंद्रियों से ही सेवा नहीं की जाती है, दृष्टि से भी सेवा हो जाती है, वृत्ति से भी, संकल्पों से भी सेवा होती है। कोई के लिए शोभावना रखी तो शोभावना उसको पहचान में नहीं आवेगी। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हित आना हित पशु पक्षी जाना। क्या पशु पक्षी जो आत्माएं हैं वो भी जान लेती है ये हमारा हितैषी है, ये हमारा अनहित करने वाला है, ये हमारी पालना करने वाला है, और ये हमको शूट करने वाला शिकारी है। जानवर भी समझ लेते हैं। तो मनुष्य तो मन बुद्धि वाला है, वो कैसे नहीं पहचानेगा? तो बाप दादा के दिल पर चढ़ना अच्छा है। रावण राज्य है तब तो रावण को जलाते हैं। कौन जलाते हैं? अरे दुनिया में देश विदेश में पुतले जलाए जाते हैं बना बना के। तो कौन जलाते हैं पुतले बनाकर? कोई बहुत दुख देता है तो उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। तो ये दुख देने वाला रावण जो अनेक सिर वाला, अनेक मतों वाला है, जब बहुत दुख देते हैं तो उसको जलाते हैं। माने रावण का जलाना कौन सी युग में शुरू हुआ? नहीं, द्वापर में इतना ही दुख होता है क्या? हर चीज दुनिया की सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो प्रधान होती है। तो 5 विकारों रूपी रावण भी पहले सतो प्रधान होगा कि पहले ही तमो प्रधान होता है? द्वापर युग में इतने विकार नहीं थे। रावण इतना तमो प्रधान दुखदाई नहीं था। कब बना दुखदाई? भारत के ऊपर कामी, क्रोधी, लोभी, मोहियों के आक्रमण कब हुए? कलयुग में हुए। हिस्ट्री बताती। पहले तो आक्रमण नहीं किए। तो ये साबित हो जाता है कि भारत में ये रावण संप्रदाय ने आक्रमण तीखा तीखा कलयुग में किया। ऐसे नहीं कि द्वापर में विरोधी नहीं था, हमारा दुश्मन नहीं था, वहां भी था, लेकिन इतना तामसी नहीं था। रावण राज्य है तो रावण को जलाते हैं। रावण राज्य में रावण संप्रदाय यथा राजा रानी तथा प्रजा। सारी दुनिया में रावण का राज्य है? कि कोई देश रह गया? एक नेपाल था जहाँ राजा का राज्य चल रहा था, वो भी खराब हो गया। वो भी खलास हो गया। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। तो यथा राजा तथा प्रजा भी सारी दुनिया में
रावण संप्रदाय हो गई। समझना बहुत सहज है। ऐसे समझावेंगे तो कोई को गुस्सा नहीं लगेगा। नहीं सीधा सीधा कहेंगे तुम रावण संप्रदाय हो तो कोई को भी गुस्सा आ जाएगा। राम राज्य में हो तो देवी देवता हो, रावण राज्य में हो तो दानव हो, दानवी हो, राक्षस हो, राक्षसी हो। रावण राज्य में असुर, रावण को जलाते हो, नहीं मरता। हर साल रावण को जलाते हैं, मरता है क्या? और ही बड़ा चित्र बनाए देते। तो रावण को जलाते हो और बड़ा हो जाता है, मरता तो नहीं है। नहीं मरता है तो है ना कि खत्म हो गया जलाने से। अब पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है, माना कोई दूसरे का पुतला बना करके जलाने से नहीं रावण राज्य खत्म होगा। क्या करना है? सुधरे जग सुधरा। हमारे अपने अंदर जो 5 विकार है वो खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, तो जो हमारी दुनिया होगी आसपास की उसमें भी सब कैसे होंगे? सब निर्विकारी होंगे। हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो हमारे संगी साथी भी कैसे होंगे? लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे। राम राज्य में होते हैं समझदार और रावण राज्य में होते हैं बेसमझ। अभी तो इस दुनिया में सब पत्थर बुद्धि है। किसका राज्य? अरे तो ब्राह्मणों की दुनिया में तो राम राज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्थापन हो रहा है। स्थापन हो रहा है। राम राज्य स्थापन होगा, कृष्ण के द्वारा स्थापन होगा, राम के द्वारा, इब्राहिम के द्वारा स्थापन होगा, मोहम्मद के द्वारा स्थापन होगा। किसके द्वारा स्थापन होगा? राम राज्य नाम है, शिवराज्य तो नाम नहीं है। राम राज्य नाम है तो राम के ही द्वारा स्थापन होगा। तो राम रावण को जलाता फिरे तो रावण राज्य खलास हो जाएगा? है? नहीं, रावण राज्य होता ही तब है जब स्व की स्मृति खलास हो जाए और देवान बढ़ जाता है। देह की स्मृति ज्यादा और आत्मा की स्मृति समाप्त। आठ कलाएं आत्मा की कम हो जाती है तो देवान बढ़ जाता है। आत्म की स्थिति खत्म हुई माना स्व स्थिति खत्म हो गई, और स्व स्थिति खत्म हुई माना स्वर्ग खत्म हो गया। स्व स्थिति से है स्वर्ग और पर अर्थात 5 तत्वों से बना शरीर देह। इस देह की स्मृति से है नरक। नर बनाता है नरक। और जो सदा स्व स्थिति में रहने वाला है वो क्या बनाता है? वो स्वर्ग बनाता है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहने वाला है वो ही इस शक्ति पर आया हुआ है और क्या कहता है? बच्चे मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं।
कि माने देहाभिमानी बच्चों से कहता है या आत्माभिमानी बच्चों से कहता है? देहाभिमानी बच्चे बाप के बच्चे हैं। बाप के बच्चे डायरेक्ट कौन बनेंगे? जब संगम युग का अंत होगा और सतयुग में जाने वाले होंगे या सतयुग के बच्चों को पैदा करने वाले होंगे, तो वो 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? वही तो होंगे आत्माभिमानी बच्चे। वो बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे और बाकी तो डायरेक्ट बच्चे है ही नहीं। न बाप के फरमान को मानने वाले हैं, तो बाप के फरमान को न मान करके देहधारी धर्म गुरुओं के फरमान को अंत में मानने लग पड़े। तो बाप के फरमान को ही नहीं मानेंगे, बाप की बात ही नहीं मानेंगे। बाप तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ वाला, रचयिता के कंट्रोल में रचना न हो तो वो रचना रचना नहीं। लेकिन आज क्या होता है? राजाओं ने क्या किया? जानते हैं कि हमारा बच्चा को पत्ता है, फिर भी राज्य उसी को देंगे। अगर राज्य उसी को दिया तो इससे क्या साबित हुआ है? कि वो उसकी रचना है ही नहीं। रचना जो रचना होगी, जिसमें रचयिता का खून बह रहा होगा, वो रचयिता की बात मानेगा। अब कोई दूसरे का खून पड़ गया है तो नहीं मानेगा। तो बोला अभी सभी पत्थर बुद्धि है। सभी मन अभी सभी पत्थर बुद्धि है। कौन से सन में बोला? 68 में बोला। तो सारी दुनिया उस समय पत्थर बुद्धि थी। यज्ञ के बच्चे, यज्ञ के बच्चे पत्थर बुद्धि और बाकी सब पारस बुद्धि थे। तो वही मजेदार बात कह तो उनको रहा है बाबा, कह तो ये को रहे हैं, वालों को तो कह रहे हैं। यज्ञ वालों को बोला अभी सभी पत्थर बुद्धि है। तो यज्ञ वालों को कह रहे हैं तो सभी में क्या आम दुनिया नहीं आ गई? माना राम वाली आत्मा आ गई कि नहीं आ गई? कृष्ण वाली आत्मा दादा लेकर आज ब्रह्मा उस लिस्ट में आ गए या नहीं आ गए? वो भी आ गए। वो अगर उस लिस्ट में ना होते, पत्थर बुद्धि की लिस्ट में, तो मुरली के जो भी वाक्य थे, जो थे और जैसे थे उनको वैसा ही समझ लेते। क्या समझा? सन 76 के विनाश की घोषणा हुई मुरली में, क्या ये समझा? कि कौन सी दुनिया का विनाश होगा और कौन सी नई दुनिया की, नए संगठन की स्थापना होगी? ये बात तो बुद्धि में नहीं आई। उन्होंने क्या समझ लिया? ये 500-700 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी। तो पत्थर बुद्धि हुए या पारस बुद्धि हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी? पत्थर बुद्धि हुए। अभी सभी पत्थर बुद्धि है। हाँ, पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ एक बाप को याद करो तो पापों का बोझा सर से हल्का हो जाएगा। बाप को याद करने से ही पुण्यात्मा बन सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्या बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन सकते हैं? एक कौन सा नियम? कोई नियम है? हाँ, नियम तो है। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बने, यही है ना नियम। चोर डकैतों का संग करेंगे बुद्धि से, चोर डकैतों को याद करेंगे, चोरी डकैती के गुण अंदर आ जाएंगे। दुष्टों को याद करेंगे, पाप आत्माओं को याद करेंगे, पाप आत्माओं का बुद्धि से संग करेंगे तो
पापात्मा ही बनेंगे। तो यहाँ तो बताया कि बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन सकते हैं। बाप पुण्यात्मा बनता है? अगर पुण्यात्मा बनता होगा तो पापात्मा भी बनता होगा। आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप पुण्यात्मा पापात्मा बनता है क्या? वो तो बनता नहीं। फिर कौन से बाप की बात है? सिर्फ राम बाप की भी बात नहीं है, साकार में आए हुए निराकार बाप की बात है। अगर साकार को छोड़ दिया तो भी पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, अगर निराकार को छोड़ दिया तो भी पुण्यात्मा नहीं बनेंगे। इसलिए एक कन्नड़ की मुरली मिली, उसमें लिखा है आकारी को याद करेंगे, साकारी को याद करेंगे, निराकारी को याद करेंगे, पाप नहीं करेंगे। न साकार को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न आकारी को याद करना है, सूक्ष्म शरीरधारी को भी याद नहीं करना है। क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ताओं को दूसरे धर्म के लोग ज्यादा मानते हैं। भारत में फरिश्तों को मान्यता नहीं है, भारत में मान्यता है देवताओं की, जिनके मंदिर बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी पूजा होती है। फरिश्तों की यहाँ कोई मान्यता नहीं है। अभी जो भूत प्रेत पूजा हो रही है भारत में, तांत्रिकों की मान्यता हो रही है, इसका प्रभाव ये विदेशियों का प्रभाव है। गीता में तो साफ लिखा हुआ है, मेरी उपासना करने वाले मेरे से प्राप्ति करेंगे, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्ति करेंगे और देव पद पावेंगे। क्या? मेरी उपासना करने वाले देव पद नहीं पावेंगे, क्या पावेंगे? अरे तो भी देवता ही हुआ। मेरी उपासना करने वाले मैं भगवान हूँ, तो क्या बना लेगा? भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं। सत्युग में भगवान भगवती होते हैं क्या? भगवान नहीं होते। तो भगवान भगवती का पद ऊंचा या देवी देवता का पद ऊंचा? भगवान भगवती का पद ऊंचा। इसलिए यहाँ बोला बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन सकते हैं, माना निराकार बाप की बात नहीं है। डॉक्टर का संग करेंगे तो डॉक्टरी के गुण आएंगे, इंजीनियर का संग करेंगे तो इंजीनियरिंग के गुण आएंगे। बाप पुण्यात्मा हो तो बच्चे भी पुण्यात्मा बने। इसलिए बोला बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन सकते हैं। कौन से बाप को याद करने से? साकार निराकार। वो साकार बाप जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, और उसमें निराकार से प्रवेश है। उस बाप को याद करने से पुण्यात्मा बन सकते हैं। सबसे जाति कल्याण याद में बैठने में है। बाप शांति का सागर है, सुख का सागर है, उनसे ही वर्षा लेना है। क्या? उनसे ही वर्षा लेना है, इनसे नहीं लेना है। बोला कि इनसे वर्षा लेना है। मुरली में तो बोला ब्रह्मा की पूजा से या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। वैसे भी दुनिया में अम्मा से वर्षा थोड़े ही मिलता है। ये भी है करना, वर्षा किससे मिलेगा? बाप से वर्षा मिलता है। चलते फिरते बाप को याद करो। फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या? ऐसे नहीं याद करते रहे। याद तो रावण भी शिव को करता था। संगम की बात है ना, शिव का चेला था। रावण ने भी जो याद की है
बस देवी की भी उपासना करता था। तो रावण की याद में बाप की याद थी या नहीं थी? नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ निराकार को मानता था, क्या साकार को नहीं मानता था। और फिर देवी की भी उपासना करता था। तो विचारी याद थी। तो बाबा ना साकार को याद करना, ना निराकार को याद करना, ना सूक्ष्म को याद करना, तो याद कहाँ करी? साकार में निराकार को याद करना, ये प्रवृत्ति हो गई। हमारी याद भी कैसी है? प्रवृत्ति की याद है या निवृत्ति की याद है? हमारी कोई निवृत्ति की एक की याद नहीं है, हमारी याद भी प्रवृत्ति की। हम जो मार्ग स्थापन करने जा रहे हैं बाप की श्रीमत से, वो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने जा रहे हैं या निवृत्ति मार्ग स्थापन करने जा रहे हैं? प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने जा रहे हैं। तो हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद होनी चाहिए। तो बाप को याद करना है, कोई को सुख नहीं देना है, कड़ुआ नहीं बोलना है। तुम बच्चे जानते हो वहां स्वर्ग में तो हीरे जवाहरात सोने आदि के महल थे, हैं? थे? सोने जैसी आत्माओं के महल थे। महल माने क्या? हाँ, जो संगठन बनेंगे, संगठन के किले बनेंगे, वो सब शेष आत्माओं के संगठन के किले बनेंगे। उनमें कोई भी इस्लामी बौद्ध नहीं होंगे। कौन होंगे? सारे सूर्यवंशी होंगे, या तो सूर्यवंशियों के सामने झुकने वाले चंद्रवंशी होंगे। अपनी बेटी बेटी दे दो तो तुम भी क्या बन जाओगे? तुमको सूर्यवंशी बना देंगे। भारत की परंपरा क्या रही? बच्ची जब पति के घर में जाती है तो उसका कुल पति का कुल हो जाता है, खून ही सारा बदल जाता है। कि वही खून रह जाता है, खून ही बदल जाता है। ऐसे ये फाउंडेशन पड़ गया है कि जो भी सूर्यवंशी हैं वो असल बाप के बच्चे हैं, परंतु उनका सहयोग देने के लिए जो जीवन भर के लिए बन जाते हैं, अपने को झुकाए देते हैं, बल दूसरे वंश के, वो भी क्या बन जाते हैं? वो भी सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो ऐसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं के संगठन के महल होंगे, किले होंगे। तो फिर जरूर रिपीट होगा। पहले भी थे सोने के महल और अभी फिर होंगे। फिर कोई मंदिर आदि बना देंगे। कितना भारत का हुकार था। ऐसे भारत के तुम मालिक बन रहे हो। विश्व के मालिक बनते हो, बाप खुद तो विश्व के मालिक बनते नहीं है? कि कौन से बाप की बात है? निराकार जो साकार बाप है वो विश्व का मालिक बनता है। चित्रों में दिखाया है, फिर चरित्र है सर। चित्रों में बैगर दिखाया है या ताजदारी दिखाया है? और तो बैगर दिखाया है। चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो बाप ने बच्चों को वर्षा दिया है। बाप बच्चों को विश्व की मालिकाना दे करके जाता है, खुद मालिक नहीं बनता है। उसको कहते हैं बेताज बाप का। क्या? ताज धारण नहीं करता, लेकिन बच्चों को ताज दे करके जाता है। बाबा नारायण के रूप में जो प्रतिष्ठा हुई विष्णु की बात नहीं होगी है? विष्णु की बात नहीं होगी। नारायण जो होगा, नर से जो नारायण बनने वाला होगा, वो नई दुनिया का मालिक होगा या सारे विश्व का मालिक होगा? संगम
वो तो शंकर की बात हो गई। प्रजापिता और शंकर में अंतर है या नहीं है? पूरा विश्व जिसको मानेगा है बाबा, सारा विश्व जिसको माने। नारायण को विदेशी लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते। भारतवर्ष में नारायण एक ऐसा राजा हुआ है जिसकी सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। विदेशों में सत्यनारायण की कथा नहीं गाते, भारतवासी में गाते हैं। और नारायण जो है वो सारे विश्व का मालिक नहीं है। पूरा विश्व को मानने है? पूरा विश्व भी तो मानता है। नहीं, पूरा विश्व नारायण को नहीं मानता है। नारायण को नहीं मानता है, बाप को नहीं मानता है। बाप जो बाप हुआ, जिसको बाप कहा गया है, वो एडम आदम और आदिनाथ कहा जाता है। नारायण थोड़ी कहा जाता है दूसरे नाम को। विश्व महाराजन कौन हुई? तो जो विश्व महाराजन कहा जाता है वो तो वास्तव में शंकर का टाइटल है। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, इसका नाथ है, सारे विश्व का नाथ है। तो बोला ये राम की आत्मा होती है बाबा। राम की आत्मा ही जब उसमें शिव प्रवेश है और शिव प्रवेश करके उसे आप समान बना के चला जाता है तो दो तरह के पार्ट बजाती है। विश्वनाथ का भी पार्ट है, शंकर का भी पार्ट है, लेकिन लक्ष्मी के साथ बुद्धि योग से रहने के कारण नारायण का भी पार्ट है। जैसे कोई रोल होता है ना, कोई नाटक होता है तो दो दो पार्ट बजाता है, तो ऐसे ही डबल पार्ट है। तो बाप खुद तो विश्व के मालिक नहीं बनते। विश्व के मालिक कौन बनते हैं? तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। अब तुम ही विश्व के मालिक थे, न मैं विश्व का मालिक था, न ये विश्व का मालिक था, न इसके फॉलोअर विश्व के मालिक थे, तुम विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं आकर सभी का उद्धार करता हूं। सभी का मन, हाँ, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका उद्धार करता हूं। उद्धार माने उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाता हूं। तुम अपने पुरुषार्थ से ऊपर नहीं जाते हो, तुम्हारी बुद्धि नीचे धरी रहती है, तो क्या करता हूँ? जबरियन बलात् हरण करके तुम्हारी बुद्धि या आत्मा को ऊपर ले जाता हूँ। तो उद्धार हो गया ना। परमधामवासी जो आत्मा बन जाएगी तो उसमें कोई पाप रह जाएगा क्या? नहीं, निष्कलंक हो जाएगी। बड़ा विकार की बात नहीं है। रावण जाती है, बात कितनी मीठी मीठी पॉइंट सुनाते हैं। यहाँ से बाहर गए फिर उल्लू के उल्लू बन जाते। यहाँ आते हैं तो खुशी का नशा कर जाता है, खुशी का पारा चढ़ता है। बाहर गए बुद्धि जो है जमीन की तरफ चली जाती है। बाप ऊपर ले जाते हैं और माया रावण नीचे ले जाता है। भक्ति मार्ग है ही उल्टा मार्ग, ज्ञान मार्ग है उल्टा मार्ग। भक्ति मार्ग में टांगे ऊपर और सर जमीन की तरफ, 5 तत्वों की तरफ। बुद्धि जो है, बुद्धि माने सर, ये कहाँ किस तरफ हो जाती है? धरणी की तरफ बुद्धि हो जाती है। 5 तत्वों वाली। ज्ञान मार्ग में तो सिर ऊपर होता है और टांगे नीचे रहती है। माने इस दुनिया को लात मारते हैं और बुद्धि को, बुद्धि रूपी हाथ को स्वर्ग की तरफ बढ़ाते हैं। उल्लू उल्टा लटकते हैं ना, मनुष्य भी उल्टे लटके हुए। अभी बाप तुमको उल्टा बनाते हैं, बच्चों को पुरुषार्थ करना है।
बाकी बाबा कोई से 2 लाख लेकर के क्या करेंगे? कहेंगे जाकर के म्यूजियम खोलो। क्या बाबा को तुम्हारा पैसा का आकर्षण नहीं है? ये मकान तो खत्म हो जाएंगे। जो देख रहे हैं ऊंची ऊंची महलमानियां अटानियां, ये सब खत्म हो जाए। खलास होने वाली है। बाबा तो व्यापारी है, सर्राफ भी है, दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अभी बाकी थोड़ी रही है। क्या अभी सुख के दिन है? अभी फिर भी शांति का टाइम चल रहा है। पढ़ाई कौन से टाइम पे होती है? शांति के टाइम में पढ़ाई होती है। अभी सुख के दिन है, तो सुख के दिनों में हाय दैया तोबा नहीं मचाना चाहिए। सुख के दिनों में धीरज धरो, आगे चल करके तो बहुत हंगामा होने वाला है। क्या एक जगह चैन से टिकने भी नहीं देंगे। ओम शांति।